23 जनवरी 2024 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अवसर पर रामपुर के इम्पैक्ट कॉलेज में यातायात नियमों को लेकर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ARTO रामपुर राजेश श्रीवास्तव तथा गेस्ट ऑफ ऑनर निशा खटानी एसओ भोट रहीं। इसके अलावा डॉक्टर सुल्तान सैफ़ी, जो इम्पैक्ट कॉलेज के चेयरमैन हैं, वो और उनके तमाम साथियों ने और दूसरे लोगों ने इस अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना ज़रूरी है और जो लोग पालन नहीं करते हैं उनको क्या क्या नुकसान होते हैं। राजेश श्रीवास्तव ने नए कानून के बारे में चर्चा की, प्रकाश डाला। हमने इस पर एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। भारत के नागरिक ये शपथ लेते हैं कि हम यातायात के समस्त नियमों का पालन करेंगे, बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करेंगे तथा कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करेंगे। साथ ही हम किसी प्रकार की नशे वाली चीजों का सेवन वाहन चलाते समय नहीं करेंगे एवं वाहन पर किसी प्रकार का स्टंट नहीं करेंगे। वाहन पर आवश्यकता से अधिक क्षमता पर यात्री या अपने किसी परिवार के सदस्य को नहीं बैठाएंगे। साथ ही हम एक गुड सैनिटेरियन के रूप में जो भी घायल व्यक्ति होगा उसे अस्पताल में दुर्घटना होने पर अवश्य पहुंचाएंगे और अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम सभी जिस प्रकार इस मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं उसी प्रकार यातायात से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उन जानकारियों को अपने सहयोगियों को तथा अपने परिवार को बताएंगे, जिससे कि यातायात के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकेंगे और एक सुंदर भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। एक मैसेज जो नया गवर्नमेंट की जो नई रूलिंग आई हुई है उससे आप लोग जरूर अवेयर रहिएगा। बीच में अभी कई दिनों के बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रक वालों ने हड़ताल की थी। लोगों को लगता है कि केवल हिट एंड रन का केस केवल ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर और टेम्पो ड्राइवर के ही ऊपर होगा। ऐसा नहीं है। अगर मेरी गाड़ी से मैं ड्राइव कर रहा हूं और कोई एक्सीडेंट में किसी की कैजुअलिटी हो जाती, कोई डेथ हो जाती है, तो वो भी हिट एंड रन के केस में आएगा और उसको भी 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि आप सब लोग जो आज एक कड़ी बनाए थे, उस कड़ी के माध्यम अपने अपने परिवार के हर एक सदस्य को ये बताइए कि आपकी गलती से, आपके चलाने से अगर ये घटना होगी तो जो नया कानून आया है उसके तहत आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। और अगर इस बात को अगर आदमी एक दिमाग में भर लेगा कि हमें 10 साल की सजा हो सकती है या 7 साल की सजा, अब ये दोनों पे डिस्कशन हो रहा है, इसको मिनिमाइज किया जाए, लेकिन 7 साल तक मिनिमम सजा है, 10 लाख रुपए का जुर्माना है, तो वो उस परिवार के लिए कितना कष्टप्रद होगा। तो मैं आप सब लोगों से बस यही कहूंगा कि इन चीजों को, जितने भी यातायात के नियम हैं, आप सब लोग एक दूसरे को जरूर बताएं और आगे बढ़ाएं। साथ ही आप अगर कभी भी किसी भी रोड पे जा रहे हो, अगर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर जा रहे होंगे, तो आपको जितने भी आपने देखा होगा वहाँ पे एक जो है SOS की फैसिलिटी होती है,
जो पोल पर आपको लिखा होगा टेलीफोन की व्यवस्था, केवल टेलीफोन बना होता है, एक बॉक्स होता है, वहाँ टेलीफोन बना होता है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे एक ग्रीन और एक रेड लाइट है। उस ग्रीन लाइट को आप जब ऑन करेंगे तो स्पीकर ऑन हो जाता है। स्पीकर ऑन होने के बाद आप तुरंत उससे हेलो करेंगे और अपनी कंडीशन बताएंगे केवल कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। जैसे आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपको ये लगेगा कि आपकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है या आपकी गाड़ी का कोई इंजन खराब हो गया है, आप रास्ते में भटक पड़े हैं, तो उस समय क्या होगा कि वो निकटतम जितने भी टोल होते हैं, जैसे आप बिलासपुर की तरफ आप जा रहे हो, रामपुर की तरफ जा रहे हो, तो बिलासपुर में टोल पड़ता है, वो निकटतम टोल के पास एक मैसेज ड्रॉप हो जाएगा कि पोल संख्या इतने से एक मैसेज ड्रॉप हुआ है कि ये व्यक्ति या तो दुर्घटना में ग्रस्त हो गया है या उसका पेट्रोल खत्म हो गया या उसके साथ कोई अन्य घटनाएं हो गई हैं। तो उससे आपको फाइंड आउट करने में उसे आसानी हो जाएगी, आपको अपना लोकेशन बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम इंडिया में लगा हुआ है और हर जगह जो है हाईवे पे लगे हुए हैं कि अगर आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, यूपी से आप चले गए केरल, केरल से चले गए आप आंध्रा, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं कि आप किस रोड पर हो और कितनी दूर पर हो, उसका लोकेशन क्या है। लेकिन इस SOS फैसिलिटी से आपको आपका लोकेशन पता चल जाएगा और आपको वहां पर उस टोल के कर्मचारियों को निःशुल्क इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाहे वो आपका गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया हो तो वो आपको टो करके अपने जो है टोल तक लेके आएंगे। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो केवल पेट्रोल का चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी तक वो पेट्रोल खुद पहुंचाएंगे। ये नियम है इसका, जो हम टोल देते हैं इन सब चीजों का नियम ये होता है। तो आप इन सब चीजों का लाभ उठाएं और दुर्घटना में जितने व्यक्ति दुर्घटित होते हैं उनको दुर्घटना अस्पताल में जरूर ले जाएं। उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए से लेकर 50,000 और 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है कि अगर गुड सैनिटेरियन के रोल में आप आगे बढ़ते हैं। यानी बहुत अच्छी बात कही, एक्सीडेंट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी है। डिटेल्स से आपको क्या ज्ञान हुआ? सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, आज की डेट में हर कंट्री में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद से कितने लोग करते हैं? हमारे इस कंट्री में ही अगर देखा जाए तो एज ए जनरल आइडिया मैं आपको बताऊं 25 से 30-35 हजार साल में। और डेथ कितनी होती है एक्सीडेंट से? 1,43,000 से 45,000 के बीच में एक साल में। इट मीन्स इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? अगर केवल 25,000 लोग आतंकवादी घटनाओं में मरते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में अगर मर रहे हैं लोग तो हम तो आतंकवादी हुए, जो हम सब मिलकर के जो है इन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? अगर हम अपने अंदर से आतंकवाद को खत्म कर लेंगे तो समझ लो कि 75% से ऊपर जो हमने अचीव कर लिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, क्योंकि वो तो एक 20% ही केवल पार्ट है हमारा। तो ये अगर इसको तुलना किया जाए तो इसको भी एक ध्यान में रखा जाए कि हम सब लोग जो है इस आतंकवाद को जरूर मारेंगे अपने अंदर की, कि हम सड़क दुर्घटनाओं के रूल को फॉलो करके, और ये हम सब कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाकर के या कहीं कोई घटना हो रही हो, जैसे फोर्स हमारी जाकर के किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करती है, वो करती है, तो उसके लिए अलग हमको अलग से वो मिलता है, क्लू मिलता है, जिसके हिसाब से हम जाकर के आतंकवादी को पकड़ते हैं। लेकिन ये हमारी इंटरनल आतंकवाद, तो इसको हमें अपने आप से दूर करना है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को मैं इस श्रृंखला, My distinguished faculty members and on behalf of all students, I offer genuine welcome to our chief guest, Shri Rajesh Kumar Srivastava ji. Please give a round of applause for his presence. Our guest of honor, she is very familiar with our college. She is always supporting and helping us. And Nisha Khatana ji, SHO, please do it. You must show your help. You see, I am very delighted to say that I have seen a large number of officers, but today I noticed a very special thing in Rajesh Kumar Srivastava ji, RTO Rampur. What is that?
You see, when you make the human change, दिनांक 23 जनवरी 2024 को इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोनापुर भोट में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम यातायात डिपार्टमेंट रामपुर की तरफ से, ARTO महोदय रामपुर की तरफ से आयोजित किया गया था। ये प्रोग्राम नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से जो हमारे चीफ गेस्ट रहे वो ARTO महोदय रामपुर श्री राजेश श्रीवास्तव जी रहे और गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती निशा खटाना रहीं जो कि SO भोट हैं। दोनों अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को मानव श्रृंखला बनवाई और उसके बाद सभी छात्र छात्राओं, सभी स्टाफ को, सभी लोगों ने यातायात सुरक्षा संबंधी शपथ ली और इस मौके पर मुख्य अतिथि महोदय और गेस्ट ऑफ ऑनर महोदया ने छात्र छात्राओं और सभी को यातायात नियमों से अवगत कराया और सभी का आह्वान किया कि भाई यातायात नियम सभी को पालन करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से हेलमेट और सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है लगाना और किस तरह से हम रोड सेफ्टी के नियमों को कैसे पालन करें और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई। और इसके अलावा कॉलेज की 3 छात्राओं ने भी अपनी अपनी स्पीच पेश करी जिसमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सी बातें बताई गईं और प्राचार्य महोदय ने भी बाद में सभी का शुक्रिया अदा किया और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। बहुत ज़्यादा बच्चों ने इतनी ठंड के बाद भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और सभी ने इसका फ़ायदा उठाया। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।